तमाम सिंध के वकला और सिंध के अवाम को उनकी जिदोजहद पे और इस एक यकसू और यकसानियत पे मुबारकबाद देता हूँ कि तमाम लोग सिंध की अवाम, सिंध के वकला अपने बाहमी छोटे बड़े जो इख्तलाफात हैं उन सब को भुला के एक जिस्म होके, एक आवाज़ होके सिंधु दरिया की हिफाजत के लिए और सिंध की ज़मीन की हिफाजत के लिए निकले। और उनकी तवील जदोजहद, ये तारीख़ में ऐसे कम मौक़े आपको मिलेंगे कि इतनी लंबी और इतनी बड़ी तादाद के लोग यहाँ पे पूरे सिंध के अंदर धरने दे के बैठ जाएँ और पूरा मुल्क मुंजमद हो जाए। मैं बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ जो ये तमाम दोस्तों और तमाम बार के मेंबरान, हमारे तकरीबन 45,000 वकला की ये जदोजहद और सिंध के तमाम अवाम, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम समाजी जमातें, कॉम्प्रेस जमातें, मजहबी जमातें, सिंध की अक़लियतें, हिंदू बरदरी, मसीही बरदरी व दीगर तमाम सिंध के मकीन, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरदरी। आप देखें इस वक्त टाइम सुबह के 4:45 बजे हैं। आप तमाम सहाफ़ी बरदरी यहाँ पे हमारे साथ हैं। आप तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे। और इस तमाम जदोजहद में अल्लाह ताला ने हमें एक ज़ी शान कामयाबी अता की। और वफाक की तरफ से जो CCI की मीटिंग 2 तारीख को थी, हमारे कल के इजलास के बाद उन्होंने वो आज कॉल की और आज CCI की मीटिंग के बाद जो उन्होंने अपना फ़ैसला जारी किया है उसमें उन्होंने 6 कैनालों को या सिंध के अंदर सिंधु दरिया के ऊपर बनने वाले तमाम नए कैनाल सबको मनसूख किया है। और आइंदा कोई भी कैनाल कंसेंसस के बगैर नहीं बनेगा। ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरसा एक्ट जो है वो मेजॉरिटी के बुनियाद पे था। ये जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो फितने की पूरी जड़ थी, ये मेजॉरिटी के बुनियाद पे इशू हुई थी। सिंध ने उसमें मुखालफत की, तीनों सूबों ने और वफाक ने उसके हक में वोट डाला और वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो गया, जिसने पूरे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया। आप देखें आज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी गैर मुस्तहकमी का शिकार वो इस अरसा के नाआकबत अंदेशाना फ़ैसले का नतीजा है। वरना सिंध पुरसुकून थी। सिंध को बेसुकून करना, पूरे पाकिस्तान को परेशान करने में अरसा की इस कार्रवाई का हम उसकी मज़म्मत करते हैं। साथ ही साथ हम CCI के इस फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं जो तमाम सूबाई हुकूमतों ने और वफाक ने मिल के लिया है। हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने अवाम नास के तकलीफ़ का ख्याल करते हुए और सिंध के अवाम की बिलखुसूस बेचैनी का ख्याल करते हुए ये आज का जो फ़ैसला लिया है। और उसमें जो हमारा डिमांड थी, आप अगर हमारे रेजोल्यूशन कराची बार के रेजोल्यूशन को देखेंगे जो उन्होंने 12 अप्रैल को किया, या उससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार ने जो 11 अप्रैल को किया, हमारी डिमांड ये थी कि हम लोअर रिपेरियन हैं, ये कोई भी अपर रिपेरियन स्कीम लोअर रिपेरियन स्कीम के कंसेंट के बगैर नहीं होनी चाहिए। उस बात को उन्होंने तस्लीम किया और अब ये कहा है कि कोई भी वाटर स्कीम इंडस रिवर के ऊपर सवाए कंसेंसस के नहीं बनेगी, जिसका मकसद ये है कि जब जब सिंध मुखालफत करेगा वो स्कीम रुक जाएगी, नहीं बनेगी। ये अल्लाह ताला के फजल से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने वकला बरदरी के शक्ल में सिंध के अवाम को, सिंध के तमाम मकीनों को दी है। मैं पूरी सिंध को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस अपनी वकला बरदरी को। और अब आज आल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी ये ऐलान करती है कि कल तमाम सिंध के लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम विफाक का ये जो अमल है उसको अप्रिशिएट करते हैं और हम इस बात को भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो टाइम पीरियड था 2 मई से पहले किया और मामलात को हल करने की एक पॉजिटिव पेशरफ्त की और उसको हल भी किया। लेकिन अभी भी हमारे दोस्तों को कुछ रिजर्वेशंस हैं। उनका ये कहना था कि ये जो वर्ड यूज़ हुआ है कंसेंसस, ये नहीं होना चाहिए।